द मेन एंड अनसर्टेन थिंग इज कि गुजरात में जो इलेक्शंस हैं, रिजल्ट उसकी जो सारे के सारे इलेक्शंस हैं, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट होगा मेरे ख्याल से वो 8 के आसपास आएगा, बट जो वोटिंग का सेकंड फेज है वो 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हो गई है 3 सैटरडे, कल है संडे 4 तारीख, मंडे 5 तारीख को। ठीक है, मुझे टाइम तो नहीं पता किस टाइम पर उसका रिजल्ट आएगा, बट अगेन आई एम फीलिंग कि नेक्स्ट वीक इज गोना बी अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट वीक। ठीक है, और जब भी एक इंपॉर्टेंट वीक में इवेंट आना होता है ना, तो बॉस उस चीज में किसी को नहीं पता होता कि मार्केट में ब्रेकआउट किस साइड पर आएगा, ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा। तो उस चीज के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सेटअप लेके आऊँ बैंक निफ्टी में, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ऑफकोर्स इसको हेजिंग का नाम देंगे। ठीक है, तो अगेन इस सेटअप को करने के लिए आपको चाहिए होंगे बॉस 10,000 रुपीज, मतलब 20,000 रुपीज के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल लगने वाली है। तो इसको सेटअप को पहले समझ लेते हैं कि करता कैसे है ये काम। सी अगेन गाइस, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लाइक जब भी एक एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, और ये जो सेटअप होगा ये एक्सपायरी के लिए होगा हमारे पास एक्चुअली आज का दिन गया, कल का दिन गया, मंडे को पोजीशन बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हम सेटअप तैयार कर रहे हैं ये होगा हमारा एक्सपायरी के लिए सेटअप स्टार्ट। ये हमारा 4 दिन का पोजीशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड रहेगा। ठीक है, मतलब अगेन ये पोजीशन को होल्ड करना है, इसको एग्जिट नहीं करना है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन अगर आप कोई प्रीमियम लोगे 100 रुपए का, वो एकदम से झटके से 50 भी चला जाएगा, एकदम से झटके से 200 भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको एग्जिट तब तक नहीं करना जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती। एंड अगेन आई एम फीलिंग कि जब एक सिंगल डायरेक्शनल आपको मूव कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको वहां पर अच्छे खासे उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे के दिन मार्केट में अगेन एक पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जैसे कि मैं अभी बात करके हटा हूं कि कल के दिन छुट्टी है, तो 5 तारीख को जो लास्ट फेज है वोटिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेशन मंडे का किस हिसाब से काम होगा, आई फील लाइक मंडे को एक बार हम फिर से ऊपर की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो रिटेलर है वो बुलिश गया है बॉस। एंड अगेन आप एक चीज समझ कर देखो, अगर आप एफआईआई हो, ठीक है, और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि एक रिटेलर कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमाता, स्मार्ट मनी पैसा कमाती है। अगर रिटेलर मार्केट में बुलिश है और अगर एफआईआई को सेल करना है, तो जितना ऊपर उसको डेटा मिलेगा सेल करने के लिए एफआईआई को, उसके लिए उतना बेहतर होगा। राइट, इस लॉजिक को बड़े ध्यान से समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ राइट नाउ कि मैं बीरिश हूँ या बुलिश हूँ, मैं बस आपको एक सेंटीमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी क्लियर मैनर। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको मैं पहले भी बोल के गया हूँ कि 43,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, फ्राइडे को कल के दिन मैं बोल कर गया था। ठीक है, तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं रह जाता मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों से कंसोलिडेशन हो रही है। एंड अगेन आई फील जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो यहाँ पर पोजीशन बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है फाइनली या नीचे की तरफ आता है, ये भाई साहब कंफर्म तभी होगा जब एक बहुत अच्छा कैंडल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे हम इंसानों की तरह कायदे से चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। नाउ द पॉइंट इज, मंडे को अगर हम कहीं पर गैप अप खुलते हैं, ठीक है, तो उस चीज में ये चीज फाइनल नहीं होगी कि हम यहां पर बुलिश ट्रेंड में चल गए हैं। क्यों, क्योंकि 5 तारीख को बॉस जब एग्जिट सारे के सारे इसके पोल्स फिनिश हो जाएंगे, हमारे वोटिंग का खत्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा बॉस 8 तारीख को, जब ये एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, और हमारी एक्सपायरी भी जो वीकली है 8 तारीख को ही है। तो इसीलिए आपके जो भी सेटअप स्पेशल लेकर आया हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। प्लीज ट्राई टू बाय द ऑप्शन। ठीक है, हम ऑप्शन ही लेने वाले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक चीज समझ कर देखो, जब इवेंट होता है ना बॉस, तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, तो जब भी फ्लक्चुएशन होगा उस केस में आपको रिस्क अपना सबसे कम रखना होता है, क्योंकि हम जब ऑप्शन सेलिंग करेंगे उस टाइम पर हमारा रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। ऑफ कोर्स हेजिंग करके काफी सारे तरीके होते हैं उसको काम करने के, बट इवेंट के टाइम पर मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग करनी ज्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ना ही इस टाइम पर मैं फ्यूचर बाई करता हूँ, ना ही ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, सिर्फ हमारे पास रहेगी ऑप्शन बाइंग की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी करना क्या है बड़े ध्यान से समझ लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन इटसेल्फ, ठीक है, तो ये है हमारी ऑप्शन चेन। इसको मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, यू कैन सी दैट। यहां पर हम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी, 8 दिसंबर का ये खुल गया है। यहां पर हम वो वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जिसका प्रीमियम होगा करीबन करीबन 50 रुपए के आसपास। ठीक है, और अगर आप यहां पर बिड देखोगे तो यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 42,400। ठीक है, मैं 42,400 को लेने के बजाय एक साइकोलॉजिकल लेवल ले रहा हूं, क्योंकि अगेन एक चीज समझ कर देखो, जब मतलब समझना क्या इसमें लॉजिकल चीज है, जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, रिटेलर्स, वो 50-50, 100-100 पॉइंट के लिए मतलब मार्केट में काम करते हैं, बट जो बड़ा पैसा होता है, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस क्रिएट करता है 1000, 2000, 3000, 4000 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग, जैसे मैं अभी पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर किसी को नहीं पता है कि ये पोजीशन बाय साइड के लिए बिल्डअप हो रही, ब्रेकआउट के लिए, या यहाँ पर फिर से हम एक बार नीचे ठप्पा करने जाएंगे। ठीक है,
तो जब इस चीज पर अनसर्टेनिटी हो, हाँ इतना तो पता है बस, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, 1000-1500 पॉइंट की रैली तो आने वाली है, सिंगल डायरेक्शनल मूव बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। पर अगर हम उसके लिए अनसर्टेन है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा और हमें ये डायरेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, तो कायदे से काम यही करने का सलीका बनता है बॉस कि हम दोनों साइड की पोजीशंस बना लेंगे, ठीक है। अभी करना क्या है, 50 रुपए के आसपास की हम वैल्यू वो वाली स्ट्राइक चूज करेंगे जिसका एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होगा। तो 42,500 का मैं एक्चुअली प्रीमियम ले रहा हूँ कॉल साइड पुट साइड का, ठीक है, 42,500 का। और नीचे की साइड का अगर हम प्रीमियम देखेंगे कहीं पे तो मेरे ख्याल से 43,800 के आसपास का था शायद। हाँ, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ है आपका 42,500 का पुट, ठीक है, और आपका ये 43,800 का कॉल। दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट 65, 58, 50 के आसपास है, ठीक है। तो ट्राई करना दोनों को 50 रुपीज़ के आसपास लिमिट ऑर्डर में बाय करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कि ये प्रीमियम दोनों में से मतलब एक जो प्रीमियम होगा 50 रुपये का वो 500 हो जाएगा, दूसरा जो है 50 रुपये का 0 भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो आपकी पोजीशन बना रहे हो बॉस, ये आपकी एक दिन की पोजीशन नहीं बनने वाली है, ये आपकी फ्राइडे तक की 8 दिसंबर तक की पोजीशन बनने वाली है। पूरी एक्सपायरी के लिए इसको प्लीज होल्ड कर लेना, ठीक है, बिकॉज ऊपर के टारगेट क्या आएंगे वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। हद से हद मैक्सिमम क्या होने वाला, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करते हो 50 रुपए का आपका प्रीमियम है इनटू एक लॉट, मैं चलो एक लॉट के बजाय 4 लॉट लेता हूँ, 100 रुपए का बैंक निफ्टी का लॉट है, ठीक है। 5,000 में आपके 4 लॉट आ जाएंगे बैंक निफ्टी के, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पहले बोल कर रहा हूँ कि 10,000 में हम काम करें तो मैं अंदाजन 200 मतलब मैं 8 लॉट में काम करने के लिए आपको मतलब लिख के रहूंगा। बट हाँ, जिसका कैपिटल कम है वो 4 लॉट में भी काम कर सकता है। 10,000 के अंदर आपका ये सारा का सारा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, करीबन मोर और लेस। हाँ, और ये भी चीज़ अगेन कि कोई चीज़ एक्जैक्टली 50 रुपये आपको नहीं भी मिल सकती तो 60 रुपये या 50-60 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वैल्यूज़ को उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। बट आइडियली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमें 50 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, कॉल साइड और पुट साइड का हमें ये पता होगा कि किस चीज़ को हमको लेना है, ठीक है। बिकॉज जो 1500 पॉइंट की रैली आएगी ना बॉस, ये आपका 50 रुपये का प्रीमियम हो सकता है, 500 जाए, 700 जाए, 800 जाए, मेरे को नहीं पता है बॉस, ठीक है। बट आपको उसको होल्ड करना है 8 दिसंबर तक, ठीक है। दूसरी साइड का चाहे प्रीमियम 0 हो जाए, नो वरीज, बट आपको दोनों की दोनों पोजीशन को अच्छे से आपको होल्ड करना है। नाउ कंसिडरिंग द पॉइंट कि आपको ये 50 रुपये का जो प्रीमियम है, ठीक है, मैं दोनों साइड का अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आपका 100 रुपये का प्रीमियम हो गया अगेन, ठीक है, इनटू आपको 100 अगर मतलब 4 लॉट में काम करते हो अगेन तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 10,000 मतलब 5,000 आपके कॉल के हो जाएंगे, 5,000 आपकी पुट के हो जाएंगे। सिमिलरली एक चीज याद रखना कि अगर आपको कॉल और पुट दोनों में काम करना है तो दोनों में क्वांटिटीज अपनी सेम रखना है। ऐसा मत हो कि आप कॉल साइड पे आप अपने 4 लॉट ले जाओ और पुट साइड पे आप अपने 6 लॉट या 8 लॉट ले जाओ, ऐसा मत करना। दोनों ही केसेस में आपको जो लॉट साइज है दोनों में सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लीज गाइस, इसको बड़े ध्यान से समझ लो। इवेंट आ रहा है, अनसर्टेनिटी है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। एंड अगेन एक चीज मैं यहाँ पर बड़े खुले में बोल रहा हूँ कि बॉस इवेंट में हमेशा आपको रैली अच्छी मिलती है और क्विक मिलती है। और ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बढ़िया चीज यही है कि जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसके बाद हमें मोमेंटम क्विक होना चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ एन ऑप्शन प्लेयर मेक्स, ऑप्शन बायर मेक्स मनी, राइट। तो ऑप्शन बायर के लिए मतलब 33% का हमेशा विन रेशियो रहता है, 100 में से सिर्फ 33% उसके विन रेशियो आएंगे। इसका रीजन क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आप कोई सा भी चार्ट खोलकर देख लो आपको दिख रहा होगा ये डेली का चार्ट है, राइट। अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तार से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, आप जस्ट एक चीज समझकर देखो, अक्टूबर महीने से लेके, ठीक है, अभी नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, इतने कौन से इतने दिन हैं जिस दिन बैंक निफ्टी ने मतलब ऑलमोस्ट कायदे से एक बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल बनाया है। हम अगर कैलकुलेट करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके बाद 4, ये 5, ये 6, ये 7, मोटा मोटा 7 दिन, या मतलब इन चारों को भी तीनों को भी अगर गिन लो तो चलो 7 और 10 दिन बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग सेशंस में इतना बनाया, ठीक है। और हमारे अभी तक के टोटल ट्रेडिंग सेशंस कितने हुए, कैन यू सी दिस थिंग, अभी तक ऑलमोस्ट हमारे पास, इसको भी मिला लो चलो, 42 बार हैं बॉस। 42 ट्रेडिंग सेशंस में से हमारे पास सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस हैं, वो भी खींच खांच कर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो बॉस तो आपके पास जो मोमेंटम होता है, यू नीड टू फाइंड द स्टॉक्स, या फिर उस टाइम पर ऐसे मोमेंटम में आपको लेना होता है कि बॉस जहां पर आपका मोमेंटम क्विक हो। अभी इसीलिए मैं एक और रीजन बोलता हूँ कि आपको ये पोजीशन जो है आपको एक्सपायरी तक होल्ड क्यों करनी है। सी जस्ट इमेजिन दिस थिंग, हम कहीं पर गैप डाउन खुल गए, आपको लगा कि ओहो पुट साइड में मेरे को अच्छा खासा नहीं हो, अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कॉल साइड की पोजीशन जो काट देता हूं। भाई किसी को नहीं पता क्लोजिंग कहां पर होगी। इवेंट पर मैंने ऐसा भी देखा है कि भाई नीचे ठप्पा करके एकदम से ऊपर भागता है।
आपको मैंने कल के सेशन में रिलायंस का दिखाया ही होगा, राइट? आपको ये चीज देखा ही होगा। ऐसा होने के बहुत ही 100% चांसेस है बॉस। मार्केट हो सकता है नीचे जाए, पर भाई क्लोजिंग ऊपर भी दे सकता है। हो सकता है हम ऊपर जाएं पर क्लोजिंग नीचे भी दे सकते हैं। इसीलिए इस चीज को बचने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बॉस, पोजीशन जो दोनों साइड पर बनाई है उसको प्लीज होल्ड करना, ठीक है? अनटिल अनलेस आपको लगे कि हाँ भाई मेरे दोनों पोजीशन मैंने होल्ड किए हुए हैं, मेरे को अभी मैंने अगर सपोज करो 10,000 रुपए लगाया हुआ है, ठीक है, तो मेरे को 10,000 या 15, 20, 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, देन यू कैन स्टार्ट बुकिंग सम प्रॉफिट, ठीक है? क्योंकि ये भी नहीं पता कि भाई ये एक चीज समझ लो बॉस, मार्केट में कोई भी चीज की 100% श्योरिटी नहीं है। इसका भी चांस होता है मार्केट में कि अगर आपने 50-50 का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो वो 50-50 का प्रीमियम जब तक एक्सपायर हो दोनों के 50 के 50 जीरो हो जाए, ठीक है? कहीं मार्केट ने अगर सेंटर में क्लोजिंग दे दी तो, पर इवेंट है वहां पर मोमेंटम क्विक होगा। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, एक मतलब हम उस फेज में है जहां पर हम मार्केट में लाइक एक पोजीशन बिल्डिंग की स्टेज में है बॉस। इसीलिए मैं आपको यहां पर चीज बोल रहा हूं कि भाई ये पोजीशन जो बन रही है किसी को नहीं पता ये बाय साइड पे बन रही है या सेल साइड पर बन रही है, ठीक है? वो तभी पता लगेगा जब इसका ब्रेकआउट आएगा, और जब ब्रेकआउट आएगा तो 1,000-1,500 पॉइंट कहीं पर नहीं गए हैं। और कल के सेशन में मैंने वैसे भी आपको बोला था कि मतलब कायदे, अगर एक सिंपल प्राइस एक्शन की भी मैं बात करूं, अगेन मैं यहां पर फिर से कोई बायस्ड व्यू नहीं दे रहा हूं कि मैं बेरिश ही हूं, ठीक है? मैंने ऐसा कितनी बार भी देखा है, ऐसे छोटे छोटे जब कैंडल बनते हैं, ठीक है, ये यहां से एक बड़ा ऐसा कैंडल भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो मैं बोल रहा हूं या हर बार जो एक प्राइस एक्शन है वो वैसा ही बिहेव करे, ठीक है? अगेन इवेंट आ रहा है, अनसर्टेनिटी है, बार बार इसी चीज के ऊपर मैं आपको फोकस करके इसलिए बोल रहा हूँ बॉस कि अगर मुझे पता ही होता कि ऊपर की साइड पर ही मोमेंटम आ रहा है या नीचे की साइड पर ही मोमेंटम आता है तो हम हेजिंग करते ही क्यों? समझ रहे हो बॉस? बहुत ही जरूरी है ये चीज, ठीक है? मंडे का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पोजीशन फिर से बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्यूसडे के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सिंगल साइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है, या नीचे की साइड का या ऊपर की साइड का, एक ट्यूसडे को और उसके बाद एक वेडनेसडे सेकेंड हाफ, ठीक है? क्योंकि थर्सडे को तो कुछ चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। थर्सडे को हो सकता है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, बट हाँ क्लोजिंग कहां पर आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट दो चीजें हैं, एक तो ट्यूसडे को मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है, मंडे को पोजीशन बिल्ड होने के बाद। दूसरी चीज वेडनेसडे को सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को देख लेना, ठीक है? इसको भूलना मत। तो ये ही स्ट्रेटेजी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।